दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पहली सैलरी पर महत्वपूर्ण अपडेट और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को लेकर के महत्वपूर्ण नोटिस हुआ जारी। जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट आज होगा जारी। वहीं बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। बिहार में क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया कल से होगी शुरू, उसके लिए विस्तृत शेड्यूल हुआ जारी। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में जो भी रिक्त पद बचे हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद ही हो सकती है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है और इसलिए थर्ड काउंसलिंग कराने वाले जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग हो उनकी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। और उसी क्रम में आप सभी को बता दें कल एससीईआरटी पहुंचकर पूर्व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और वर्तमान शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल सर से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा गया और निवेदन किया गया कि सर 12,460 शिक्षक भर्ती में जो भी रिक्त पद बचे हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई जाए और 28 अगस्त जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी वहां पर विभाग मजबूती से पैरवी करे, जिससे रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के लिए विभाग को डायरेक्शन मिल सके। दोस्तों प्रताप सिंह बघेल सर की तरफ से अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया है कि आप सभी लोग परेशान ना हो, इस भर्ती को बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट और फाइनल करना चाहते हैं। इसलिए जो 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है उस पर ऐश्वर्या भाटी मैम प्रेजेंट रहेंगी विभाग की तरफ से पक्ष रखने के लिए। और जो थर्ड काउंसलिंग होगी उसका प्रयास विभाग यही करेगा कि ओपन टू ऑल कराई जाए। तो कुल मिलाकर के आश्वासन मिल चुका है प्रताप सिंह बघेल सर की तरफ से अभ्यर्थियों को कि थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी और 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में ऐश्वर्या भाटी मैम प्रेजेंट रहेंगी। दोस्तों ये सकारात्मक खबर उन सभी साथियों के लिए जो थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं और थर्ड काउंसलिंग के इंतजार में हैं। अगर 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में विभाग ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और डायरेक्शन लेने में सफलता प्राप्त हुई तो थर्ड काउंसलिंग की राहें आसान हो सकती हैं। वहीं अब आप सभी को बता दें कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में सरकार का आर्गुमेंट और विभाग का आर्गुमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब केवल अपोजिशन पार्टीज के पटवालिया सर को सुना जाएगा, बाकी किसी को नहीं सुना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दें, ये उन लोगों के लिए है जो ये कह रहे हैं कि सरकार के पक्ष को नहीं सुना जाएगा। अभी तक सरकार ने केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट करी थी कि जिन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे जा चुके हैं उनके स्कूल आवंटन की परमिशन मिले आर्डर मॉडिफिकेशन के बिहाफ पर, और उसी बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी थी। बाकी केस आगे डिसाइड करने के लिए डेट लगा दी थी 28 अगस्त। तो अब अगर अपोजिशन का अधिवक्ता बहस करेगा तो वहां पे सरकार उसका जवाब देने के लिए अपना पक्ष रखेगी या नहीं रखेगी, ये बात कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रही, जो ये कह रहे हैं कि अब सरकार का आर्गुमेंट नहीं होने वाला है 12,460 शिक्षक भर्ती में। तो वो उनकी कोर्ट की समझ से परे है। दोस्तों आप सभी को बता दें सरकार की तरफ से अधिवक्ता रहेगा, अपना पक्ष रखेगा, तभी ये केस डिसाइड होगा। और जिस तरीके से प्रयास अभ्यर्थी कर रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल हो और 28 अगस्त को अधिवक्ता विभाग की तरफ से उपस्थित हो, अगर आश्वासन के रूप में देखा जाए तो आश्वासन मिल चुका है कि अधिवक्ता विभाग का उपस्थित रहेगा और थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी। लेकिन अब देखना है कि कोर्ट से क्या परमिशन 28 अगस्त को मिलेगी या आगे की डेट फिर से बढ़ जाएगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये महत्वपूर्ण अपडेट जो थर्ड काउंसलिंग को लेकर के निकलकर सामने आ रही थी, प्रताप सिंह बघेल सर की तरफ से जो आश्वासन मिला है उसको लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब हम बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पहली सैलरी को लेकर के आ रही अच्छी खबर के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नौकरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में ही आप सभी की पहली सैलरी आती है। और कुछ जिलों से अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पर सैलरी जारी करने का आदेश भी निर्गत किया जा चुका है। वहीं सभी जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और कुछ जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और वहां से 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के पहले सैलरी जारी करने संबंधी आदेश भी जारी हो चुका है। वहीं सीतापुर के अभ्यर्थियों की तरफ से
ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पर पहली सैलरी जारी कराने को लेकर के बीएसए को पत्र लिखा गया है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इससे जुड़ी हुई दोनों महत्वपूर्ण खबरें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद सीतापुर की तरफ से ये जो है पत्र लिखा गया है। यहाँ पत्र देख सकते हैं, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सीतापुर। विषय है जनपद में नवनियुक्त शिक्षक 12,460 का वेतन भुगतान ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर करने के विषय में। महोदय, सादर अनुरोध है कि जनपद के परिषदीय विद्यालयों में 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की गई। वर्तमान समय में उनके शैक्षिक अभिलेख मंगाकर संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय भेजकर सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के कई जनपदों में ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी मांग अपने जनपद में भी शिक्षकों द्वारा की जा रही है। श्रीमान जी, संज्ञानित है कि जनपद में बहुत दूर दूर जनपदों के शिक्षक तैनात हुए हैं तथा वह किराए के मकान में रह रहे हैं, जिस कारण उन्हें आवास से लेकर अन्य सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जिसमें धन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में वेतन की मांग करना उनका नैतिक अधिकार भी। श्रीमान जी बहुत ही संवेदनशील अधिकारी है। संगठन को भरोसा है कि श्रीमान जी उपरोक्त प्रकरण पर व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इन नवनियुक्त शिक्षकों को ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर वेतन भुगतान करने के आदेश पारित करते हुए वेतन भुगतान कराने की कृपा करें। संगठन आपका आभारी रहेगा। सादर जो है रविंद्र कुमार दीक्षित, प्रांतीय उपाध्यक्ष या जिला अध्यक्ष की तरफ से यह पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर को प्रेषित किया गया है और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पर सैलरी जारी करने को लेकर के आदेश जारी करने संबंधी निवेदन किया गया है। वहां पर दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि संगठन की तरफ से पत्र प्रेषित किया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, और यहाँ पर शिक्षकों की तरफ से भी पत्र प्रेषित किया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को। सेवा में श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर। विषय 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त अध्यापकों के वेतन भुगतान कराए जाने के संबंध में। महोदय जी, सादर अवगत कराना है कि हम प्रार्थी गढ़ 12,460 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद सीतापुर के विभिन्न विकास खंडों में सहायक अध्यापक नियुक्त हुए हैं। मेरे साथ ही नियुक्त हुए अन्य जनपदों के शिक्षकों का ऑनलाइन या ऑफलाइन शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा वेतन लगाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि जनपद सीतापुर में भी शिक्षकों का ऑनलाइन या ऑफलाइन सत्यापन को मानकर वेतन भुगतान कराए जाने की कृपा करें। हम प्रार्थीगढ़ आपके आभारी रहेंगे। 30/7/2024 को यह पत्र लिखा गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम सीतापुर के शिक्षकों की तरफ से जो 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त हुए हैं। ये साथी जिन्होंने ये पत्र लिखा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के वेतन जारी करने संबंधी जो आदेश जारी हुआ है, जिसके भी यहाँ पर सभी जिलों में वेतन जारी करने की मांग की जा रही, वो आदेश 26 जुलाई 2024 का है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी की तरफ से ये जारी किया गया है। विषय 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख एवं पुलिस सत्यापन के संबंध में। उपयुक्त विषय 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों का ऑनलाइन या ऑफलाइन द्वारा कराए गए सत्यापन उपरांत उपलब्ध कराई गई आख्या एवं विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या यहाँ पे मेंशन किया गया है 31/5/2021 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में शिक्षकों का विवरण निम्नवत है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के वो नवनियुक्त शिक्षक साथी जिनका वेतन जारी करने संबंधी आदेश जारी हुआ है। इसमें चंदन वर्मा, अर्पित श्रीवास्तव, विजय कुमार, अशोक रस्तोगी और राजेश कुमार यादव हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं हाई स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट इनके ऑनलाइन वेरीफाई किए गए हैं, इंटर के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, और स्नातक स्तर के सारे डॉक्यूमेंट्स इनके देख लीजिए ऑफलाइन वेरीफाई हुए हैं। बीटीसी के सारे डॉक्यूमेंट्स इन सभी के ऑनलाइन, टीटी ऑनलाइन और पुलिस सत्यापन जो हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन वो ऑनलाइन हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं अतः उक्त के शिक्षक के वेतन या एरियर के भुगतान की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि यदि कराए गए सत्यापन में कोई विसंगति या त्रुटि पाई जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अध्यापक का होगा। इस तरीके से यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हो जाती हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों का पहला वेतन या पहली सैलरी कब आएगी, ये क्वेश्चन है। दूसरा यह है कि सैलरी जुलाई से ऐड होगी या जनवरी से, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें, जिन साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उनके वेतन जारी करने को लेकर के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं, उन सभी साथियों का वेतन अगस्त में ही जारी हो जाएगा। और जिन शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उनको इंतजार करना पड़ेगा पहली सैलरी के लिए, लेकिन सितंबर में उनकी भी पहली सैलरी हर हाल में आने जा रही है, यह बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये डाउट आपका सॉर्ट आउट हो गया है कि जिनके वेतन जारी करने संबंधी आदेश जारी हो चुके हैं उनका वेतन आप सभी को जुलाई में ही मिल जाएगा,
और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी अंडर प्रोसेस है उनका पहली सैलरी सितंबर महीने में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी जनवरी से जुड़ेगी या जुलाई से। दोस्तों अभी इस बात को लेकर के कोई क्लियर आदेश बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी नहीं किया गया है। जब शिक्षकों की पहली सैलरी निर्गत होगी उसके बाद ये बात कंफर्म हो पाएगी कि सैलरी जुलाई से जुड़ी है या जनवरी से। उम्मीदें ज्यादातर यही हैं कि 1 जुलाई से जब से आपने विद्यालय ज्वाइन किया है तब से आपकी सैलरी जुड़ेगी। और अगर बेसिक शिक्षा विभाग कोई आदेश जारी करते हुए 1 जनवरी से या 7 जनवरी से जब से आपने सेकंड काउंसलिंग कराने के बाद जो प्रोसेस हुआ है उसके बाद से जुड़ती है तो सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही बेहतरीन आदेश ये हो सकता है। लेकिन अभी पूरे चांसेस यही हैं कि जुलाई से ही आपकी सैलरी जोड़ी जाएगी। बाकी देखते हैं कि विभाग की तरफ से अगर कोई आदेश आता है जनवरी से सैलरी जोड़ी जाने को लेकर के तो उसके बारे में आप सभी को सूचित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को लेकर के और जूनियर इंजीनियर भर्ती 2018 के रिजल्ट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जूनियर इंजीनियर 2018 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। और आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आज जो है जूनियर इंजीनियर 2018 के अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो सकता है और आज शाम तक फाइनली रिजल्ट जो है जूनियर इंजीनियर भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों का जारी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जूनियर इंजीनियर 2018 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट को लेकर के फाइनली आज इंतजार समाप्त हो सकता है देर शाम तक। वहीं बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या नोटिस हुआ है जारी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कई परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। लेकिन अभी लंबित भर्तियों में बीपीओ यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षाएं जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इनको लेकर के एक सकारात्मक खबर अब निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आवश्यक सूचना है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए टंकण परीक्षण कार्यकलाप ई को आयोजित कराने हेतु विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए संस्थाओं को इम्पैनल में किए जाने हेतु ई निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न की जाएगी। यहाँ पर पूरा डिटेल में जो है समय सारणी दी हुई है। इसके अनुसार निविदाएं जो हैं वो आमंत्रित होंगी, उसके बाद फाइनल किया जाएगा और उपयुक्त ई निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र जो है उस साइट पे जाकर के देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनका इंतजार और बढ़ सकता है अभ्यर्थियों की तरफ से, क्योंकि परीक्षा कराने के लिए जो एजेंसियां हैं उनके चयन को लेकर के नोटिस जारी किया जा चुका है। और अब जो भी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से होने वाली हैं उन सभी के लिए नवंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है अभ्यर्थियों को। और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नवंबर से परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं, चाहे बीपीओ हो या जूनियर असिस्टेंट हो या अन्य भर्तियां जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार में बीपीएससी तैयारी 4.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कराया जा रहा है और अब बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर देख सकते हैं बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बीपीएससी नियमावली 2023 में हुआ संशोधन। नियमावली के अकॉर्डिंग पहले जो है बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम अवसर 3 दिए जाते थे, लेकिन संशोधन के बाद ये 5 अवसर कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी तैयारी 4.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में वो सभी अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती तक अपने सारे अटेम्प्ट यूज कर लिए थे और उनके पास कोई अटेम्प्ट नहीं बचा था। उन्हें राहत देते हुए बीपीएससी ने जो है अधिकतम अवसरों की संख्या बढ़ा दी है, 3 से 5 कर दी है। इसी के साथ साथ 3 अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को मिलेगा चौथे और 5वें अवसर का मौका। एक बेहतरीन और बड़ा फैसला लिया गया है। अभ्यर्थी न केवल TRE 4 में बैठ सकेंगे बल्कि इसमें असफल रहने पर TRE 5 में भी बैठ सकेंगे। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी तैयारी 4.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले बीपीएससी नियमावली में बड़े संशोधन के साथ अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी गई है। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षकों के लिए काउंसलिंग कल से। शिक्षक बनने के लिए पहली सक्षमता परीक्षा पास कर चुके 1,87,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों को जो है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और सभी सफल अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित होकर के अपनी जो है विशिष्ट शिक्षकों की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है विभाग की तरफ से उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षकों को काउंसलिंग में उपस्थित होना है।
और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले जो है अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने साथ आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल लाना भी अनिवार्य है। और इसके साथ साथ आपका सक्षमता परीक्षा जो आपने दी है उसका एडमिट कार्ड भी आप सभी के साथ में होना चाहिए। और वहीं बिहार में सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण अध्यापक है उनकी काउंसलिंग को लेकर के जो प्रोग्राम जारी किया गया है उनमें जिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है अभ्यर्थियों को, उसमें मूल जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटे के लिए मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, डीएलएड या बीएड प्रमाण पत्र, दक्षता यानी बीटीईटी, एसटीईटी व सीटीटी प्रमाण पत्र जो हैं ये लेकर के आपको जाने हैं। पैन कार्ड और उक्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां भी आप सभी के साथ में होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के बिहार में 1,87,000 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों का दर्जा दिए जाने को लेकर के प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल से इसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट भी कर दी गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से सदन में जो जवाब दिया गया है एक प्रश्न में, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के क्या वो है और क्यों उससे तहलका मचा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं विधानसभा के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर जो दिए गए हैं। इसमें प्रश्न था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। इसका उत्तर है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 4,17,866 पदों के सापेक्ष 85,112 पद रिक्त हैं। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 3,32,734 अध्यापकों एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 22:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। फिर अगला प्रश्न किया गया, क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। इसका उत्तर है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के पदों की रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार समय समय पर भर्ती की कार्रवाई की जाती है। प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। और ये 12,460 शिक्षक भर्ती का भी मेंशनेशन किया गया है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि 11,807 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और शेष पद जो है वो भी जल्द से जल्द भरे जाएंगे। यहाँ पे कहा गया है यदि नहीं तो क्यों, और इसलिए कहा गया कि उपरोक्त अनुसार, यानी मेन चीज है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने फिर से एक बार सदन को क्लियर कर दिया है कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग सही है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का कोई भी जो है विचार विभाग इस समय नहीं कर रहा है। दोस्तों इस बड़े जवाब के बाद में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में खासा रोष है और एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी की जा रही है। और देखना होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही जन आंदोलन को लेकर के, क्या उसके दबाव में सरकार पर कोई दबाव बनेगा विज्ञापन जारी करने को लेकर के, या शिक्षा मंत्री जी का अनुपात समानुपात बराबर रहेगा और आने वाले विधानसभाओं में सरकार का भी अनुपात समानुपात युवा बराबर करने की सोचेंगे। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।